लेकर सोनम कपूर आ गई हैं निशाने पर। हेमा मालिनी को बेइज्जत करने की कोशिश सोनम ने की थी। हिजाब बैन के खिलाफ आवाज उठाकर सोशल मीडिया पर इस ट्वीट को पहले इंस्टाग्राम पर स्टोरी उन्होंने शेयर की और इसे फिर डिलीट कर दिया, क्योंकि टर्बन को कंपेयर किया हिजाब से सोनम कपूर ने, और फिर हिजाब से टर्बन को कंपेयर करना उन्हें काफी भारी पड़ा। कैसे हेमा मालिनी हिजाब बैन को लेकर बात करते नजर आई। उन्होंने कहा हिजाब बैन के वो सपोर्ट में है क्योंकि स्कूल में हिजाब सही नहीं है। इसी पर सोनम आवाज उठाते नजर आई तो उन्हें करारा जवाब भी मिला। यकीन नहीं करेंगे आप, खुद ही देखिए ट्विटर पर कैसे इस पर विवाद हो रहा है। देखिए इसके लिए ये स्पेशल रिपोर्ट। हिजाब कंट्रोवर्सी पर अब जो है हेमा मालिनी के बिल्कुल खिलाफ नजर आई है सोनम कपूर। जी हाँ, हिजाब कंट्रोवर्सी पर अब बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक से बढ़कर एक स्टेटमेंट आ रहे हैं और इसी पर हम बात करना चाहेंगे। जहाँ एक तरफ हेमा मालिनी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होने की वजह से ये कह बैठी हैं कि स्कूल को हक है अपनी यूनिफॉर्म को हर किसी के लिए तैयार करने का। हिजाब बैन के खिलाफ सोनम कपूर कह रही हैं कि कैसे मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त ज़रूरी है कि बाकी चीज़ों को भी ध्यान रखा जाए। आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में कि काफ़ी बड़ा झटका तो हेमा मालिनी को लगा ही होगा, क्योंकि सोनम कपूर ने ये उनकी बेइज्जती ही तो की है। कहीं ना कहीं ये उनकी बेइज्जती से कम नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे ये बेइज्जती हो रही है, तो आप सबको बता दें कि सोनम कपूर ने कैसे बेइज्जती की है कहीं ना कहीं हेमा मालिनी की। जो उन्होंने हिजाब पर कहा, हिजाब बैन के बिल्कुल खिलाफ है सोनम और हेमा मालिनी खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि सिख पगड़ी की तुलना हिजाब से, सोनम कपूर ने सिख पगड़ी की तुलना कर दी है अगर हिजाब से, तो फिर लोगों ने कहा पृथ्वी गोल है। और इसी के साथ साथ आपको बताना चाहेंगे इस पोस्ट पर विवाद और भी ज़्यादा बढ़ गया। जी हाँ, दिस कैन बी अ चॉइस बट दिस कांट, ये लिखा सोनम कपूर ने जब ट्विटर इंस्टाग्राम पर, और इसी पर उन्हें जवाब मिल रहा है। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में सोनम कपूर भी गिर गई ट्विटर पर। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे डस्टर इज़ नॉट अ चॉइस। मनजिंदर सिंह सिरसा ने अब सोनम को घेरा। उन्होंने कहा श्री गुरु गोविंद सिंह जी की ये ब्लेसिंग है, इंटीग्रल पार्ट है सिख की आइडेंटिटी का। कंपेयर किया है सोनम कपूर ने दस्तर और हिजाब को, और ये बहुत ही ज़्यादा अनजस्टिफाइड और अनवांटेड कंटेक्स्ट है सोनम कपूर की तरह। प्लीज़ सिख को हर्ट ना करें इस तरह के इशू पर अपना नाम लिखकर। इसी पर लगातार जो है ट्विटर पर अब मनजिंदर सिंह ने इस तरह से बात की है। तो लोगों को आपको बताना चाहेंगे रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, टर्बन इज एसेंस ऑफ सिख रिलीजन एंड हैंस कंपल्सरी, हिजाब इज बीइंग प्रोपगेटेड इन सेक्युलर इंडिया मेनली एज पार्ट ऑफ पैंस इस्लामिक एजेंडा, कान बी अलाउड इन स्कूल्स। ये कहा गया है। सोनम को तीखा जवाब मिला है। हेमा मालिनी आखिरकार आगे निकल आई है। कहीं ना कहीं मां की बेइज्जती करना सोनम कपूर के लिए भी भारी पड़ गया है। तो सोनम कपूर को इस तरह से करारा जवाब मिल रहा है। ट्विटर पर लोग कह रहे हैं मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा और उनके शोषण के मुद्दे पर कभी आती है ये बिकनी ब्रिगेड आगे। खुद भी शिक्षित नहीं है, इसलिए कपड़ों से ऊपर किसी मुद्दे पर कभी इनका कोई ओपिनियन हो ही नहीं सकता। ये कहा गया है सोनम कपूर को। सोनम कपूर ने हिजाब रॉ पर कहा टर्बन को चॉइस, लेकिन टर्बन चॉइस नहीं है, ये कंपलसरी है। ये उन्हें बताना चाहता हूँ। अश्वन महाजन ने भी इस पर कहा है। सोनम कपूर को लेकर इस पर लगातार चर्चा जारी है। सोनम कपूर काफ़ी मुश्किलों में फंस गई है अपने स्टेटमेंट के बाद। और अब आपको बताना चाहेंगे प्रकाश सिंह ने कहा फूल्स रश वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड। इस तरह से सोनम कपूर के इंस्टाग्राम अकाउंट के पोस्ट पर लगातार जवाब ट्विटर पर उन्हें मिल रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो आज की ट्रेंडिंग न्यूज हमने आपको दी है सोनम कपूर, हेमा मालिनी और बॉलीवुड सितारे और बाकी बीजेपी नेताओं को लेकर, जो कि सोनम कपूर को पूरी तरह से घेरते नजर आए। फिलहाल अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। देखते रहें तमाम बड़ी खबरें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।